Good morning dear students, welcome to Professor S.P. Goyal IAS classroom। आज मैं एग्रीकल्चर 101 सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो फ्रीक्वेंटली इकोनॉमिक सर्वे बजट में प्रयोग होता है और न्यूज़पेपर में भी डिस्कस होता है। और ख़ास करके हमारे ह्यूमैनिटीज़ के हैं, कॉमर्स के हैं, उनको एग्रीकल्चर का थोड़ा सा आइडिया कम है, वो लिख नहीं पाते जो एग्जामिनर को चाहिए। आपके मार्क्स इसलिए कम आते हैं कि आप जनरलाइज सा एक आंसर दे देते हैं, और जब हमारे पास कॉपी आती है एग्जामिनर के पास, हम उससे जो है, जब तक एग्जैक्ट नहीं लिखा होता ना, यूपीएससी तो कहते हैं एग्जैक्ट लिखो। तो मैं अब आपको इरिगेशन पर डिस्कस करूँगा। इरिगेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। आप सभी लिख लेंगे, लेकिन जब मार्क्स आएंगे, दो में से किसी के हाफ मार्क्स आएंगे, किसी का 1 नंबर आएगा। ये डिफरेंस है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, टॉप करते हैं ना, उनमें और आपके लिखने में ना कई बार ये डिफरेंस आ जाता है। अब डेफिनेशन ऑफ irrigation. Irrigation is defined as the artificial application of water to the farms or fields for the purpose of supplying moisture essential to plant growth. भाई आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है, भाई जहाँ पर रेन होती है ना, रेन अलग चीज़ है। रेन जहाँ नहीं होती है, अब हमारी मानसून बड़ी इरेटिक है, कभी लेट आई, कभी जो है जल्दी जो है विड्रॉल होगी, कभी पानी कम है, कभी ज़्यादा है। तो इसलिए इरिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि और सीजनल है मानसून, बाकी समय में इरिगेशन चाहिए। तो इसलिए ये आपने ये डेफिनेशन लिखने हैं। इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फार्म्स फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ। नाउ द टर्म्स कम्स इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट है, ये डिफरेंट टर्म है। अब मैनेजमेंट करना है, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट इज डिफाइंड as the integrated process of conveyance, regulation, measurement, distribution, application and use of irrigation water to the farms and drainage of excess water with proper amounts and at the right time for the purpose of increasing crop production and water economy in conjunction with improved agriculture practices। आप कहेंगे बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है। नो, मैं आपको सिंपल करता हूँ इसको। देखिए, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है ये। कन्वेंस मतलब पानी को ले जाना, देन रेगुलेशन रेगुलेट करना, फिर मैयर करना पानी को, इरिगेशन वाटर को, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना फील्ड्स में, फिर अप्लाई करना, फिर आपका यूज़। ये सारी प्रोसेस आएंगी वाटर मैनेजमेंट में। उसके साथ साथ ड्रेनेज, ड्रेनेज भी जो है ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इरिगेशन जहाँ इतनी इंपॉर्टेंट है, वो ड्रेनेज भी साथ है। विदाउट ड्रेनेज इरिगेशन इज़ यूजलेस, हमें मतलब नुकसान करेगी बिना ड्रेनेज के। तो एक्सेस वाटर को हमने ड्रेन भी करना है, और राइट टाइम पे देना है पानी क्रॉप को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी इम्प्रूव्ड है। जैसे मान लिया लेजर लेवलिंग करते हैं हम, लेजर लेवलिंग में हमारा लैंड लेवलिंग करते हैं लेजर से, तो इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उसमें बहुत कम पानी लगता है, वाटर एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई। ठीक है ना। इस तरह से ये डेफिनेशन आपने याद करनी है और आप आराम से लिख सकते हैं इसको समझ के। अब वाई इज इरीगेशन एसेंशियल, भी ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे ये मानसून रेंज है, उनकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अनसर्टेनिटी है, कब आएंगी, लेट आएगी, जल्दी विड्रॉल होगी। देन हाईली वेरिएबल है, किसी जगह पर ज़्यादा हो जाती है, किसी पर कम हो जाती है। और टाइम पे मैंने बताया आपको, कई बार जुलाई में जो ना लेट आती है नॉर्थ वेस्ट में, या अर्ली विड्रॉल हो जाती है। देन नो फिक्स टाइम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मानसून। फिर हमारी जो है क्रॉप जोन है, बहुत तरह की है, खरीफ, रबी, जायद, मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप्स हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है मल्टीपल क्रॉपिंग है, उससे इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्टिविटी हमारी। यदि हमारे पास इरिगेशन है, इरिगेशन वाटर है, तो हम मल्टीपल क्रॉप ले सकते हैं, खरीफ में भी ले सकते हैं, रबी में भी, जायद में भी, जैसे नॉर्थ वेस्ट में पंजाब हरियाणा में लेते हैं, यूएस यूपी में। देन इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, तो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल शुगर केन इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप, राइस इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप। विद द इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, दिस राइस एंड शुगर केन, दिस हैव बिकम द कॉमन
crop in Punjab and Haryana. We can grow tropical crops also with the irrigation facilities. So हमारे क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो गए जब से इरिगेशन वाटर हमारा हुआ है, चाहे वो अंडरग्राउंड से चाहे कैनाल से। फिर अब ये नेचर ऑफ सॉइल पे है, मान लिया सैंडी लोम सॉइल है तो उसकी रिटेंशन कैपेसिटी कम है पानी की, उसको हमें फ्रीक्वेंट इरिगेशन करना पड़ेगा। क्लेई सॉइल है तो उसमें पानी कम चाहिए, वो रिटेन ज़्यादा करती हैं। तो इस तरह से जो है ये एसेंशियल है इरिगेशन। फिर आ जाता है कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज मैंने इसमें बता दिए कुछ तो, कि मल्टीपल क्रॉपिंग ले सकते हैं, ये सब बताए मैंने। फिर भी इरिगेशन प्ले की रोल इन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हमारी जो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए इरिगेशन प्ले की रोल। देन इट कैन स्टेबलाइज यील्ड्स ऑफ ट्रेडिशनल ड्राई लैंड एंड रेनफेड एरिया। हमारा 60% के करीब ड्राई लैंड और रेनफेड एरिया है, वहाँ पे इरिगेशन की हमेशा शॉर्टेज रहती है पानी की मानसून के बाद। तो उसमें जो है हमारी लाइफ सेविंग इरिगेशन हमें मिल जाती है, चाहे वो कैनाल से है, चाहे पोंड से है, या वाटर हार्वेस्टिंग से है रेन की। तो उसमें हम लाइफ सेविंग इरिगेशन से यील्ड को स्टेबलाइज कर सकते हैं ड्राई लैंड एरिया की। ये भी आपके ड्राई लैंड एरिया भी आ सकता है ड्राई लैंड क्रॉप्स का, कैसे यील्ड बढ़ाएंगे। देन परमिट्स मल्टीपल क्रॉपिंग, हम 2 से 3 क्रॉप ले सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, क्या समझते हैं आप इसको? मल्टीपल क्रॉपिंग होती है एक साल में एक से ज़्यादा फसलें सेम पीस ऑफ लैंड पे लेनी, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड एक साल में, एक वर्ष में, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। देन हाइल्डिंग वैरायटीज़, जैसे हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन में हाइल्डिंग वैरायटीज़ आई, उनको इरिगेशन की जरूरत थी तो ग्रीन रिवोल्यूशन आई। फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव वैरायटीज़ हैं, उनको पानी चाहिए, उसके बगैर उनका यील्ड पोटेंशियल पूरा नहीं आता। तो ये एडवांटेजेज हो गए। देन डीमेरिट्स क्या हैं? इरिगेशन जो है यदि हम विदाउट ड्रेनेज करेंगे तो डीमेरिट्स ही है, सॉइल इरोजन हो जाएगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम आएगी। फॉर एग्जांपल व्हीट में मान लिया हमने जो है इंडिस्ट्रीब्यूटेड पानी दे दिया, ड्रेनेज नहीं किया, मान लिया पानी जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है, खड़ा रहता है, तो वो यील्ड कम हो जाती है। सिमिलरली कॉटन में हमारी 24 आवर्स उसमें पानी खड़ा रहता है ना, तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी कॉटन की। तो ड्रेनेज इज आल्सो एसेंशियल विद इरीगेशन। ठीक है, यदि हम इरीगेशन जो है ब्रेकिश वाटर के साथ देंगे तो हमारी सॉइल सैलिनिटी हो जाएगी। यदि हमारा गुड क्वालिटी वाटर नहीं है तब हमारी वो प्रॉब्लम आ जाएंगी, सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।